Hello viewers, welcome to my video lecture. In my previous lecture, I have already discussed about asexual reproduction and its type. Now in this video, I am going to discuss about sexual reproduction. So first of all, we have to understand what is sexual reproduction. यानी कि sexual reproduction क्या है? वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूज़न होता हो उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, यानी कि दो पेरेंट्स होते हैं. जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है और मेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फिर दोनों के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है और यही जाइगोट न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग और भी कई सारे टर्म्स देते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो कॉल्ड सिनजेनेसिस, एम्फीमिक्सिस, एम्फीगोनी. सिनजेनेसिस, सिन का मतलब होता है टुगेदर और जेनेसिस का मतलब होता है कुछ बनना, यानी कि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के पास आने से, टुगेदर आने से कुछ नया बनता है, इसलिए इसे सिनजेनेसिस कहते हैं. इसे एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं. एम्फी का मतलब होता है बोथ और मिक्सिस का मतलब होता है यूनियन. क्योंकि इसमें दोनों गैमेट्स का यूनियन होता है इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं. इसके अलावा इसे एम्फीगोनी भी कहते हैं. हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले ही पढ़ चुके हैं और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पर दोनों में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा बेटर माना जाता है. उसका रीज़न समझते हैं. वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर देन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में काफ़ी सिमिलर होते हैं और साथ साथ में वो अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. इसीलिए हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टर्म यूज़ किया था क्लोन्स. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन्स प्रोड्यूस होते थे. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, क्योंकि इसमें दो गैमेट्स की फ्यूज़न से कुछ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आपस में भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी वेरिएशन रखते हैं, सिमिलैरिटीज़ नहीं रखते हैं. बहुत ज़्यादा उन लोगों में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. तो वेरिएशंस डेवलप ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस आ जाते हैं और इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन हो पाता है. वेरिएशन इज़ अ बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. यही रीज़न है कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बेटर मानते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं और यही वेरिएशंस इवोल्यूशन का कॉज बनते हैं. Before starting our main topic, that is phases of sexual reproduction, first of all we have to understand the different phases of life cycle of an organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, उसके बाद वो सर्टेन एज तक जीता है और उसके बाद उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है. तो बर्थ से लेकर के डेथ तक के बीच के टाइम पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पैन. ये लाइफ स्पैन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है उसमें 3 फेजेस देखने को मिलती हैं. जो फर्स्ट फेज़ है उसे प्री रिप्रोडक्टिव फेज़, सेकेंड को रिप्रोडक्टिव फेज़ और थर्ड को पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ कहते हैं. तो वो फेज़ जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़. उसके पहले के फेज़ को कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव और उसके बाद को कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़. तो अब हम लोग इन तीनों को एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट है प्री रिप्रोडक्टिव फेज़. इसे हम लोग जुवेनाइल फेज़ और वेजिटेटिव फेज़ भी कहते हैं. वेजिटेटिव फेज़ हम लोग प्लांट के केसेस में जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है उसके लिए टर्म देते हैं वेजिटेटिव फेज़. इस फेज़ में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे ही उसका बर्थ होता है वो तुरंत रिप्रोड्यूस तो करने नहीं लगता है. सबसे पहले तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन होता है. तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस करती है, यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रोथ और डेवलप करती है और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस कर पाता है. तो उसके बाद जो फेज़ आता है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़. रिप्रोडक्टिव फेज़ में कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाता है. इसके रिप्रोडक्टिव फेज़ के जो अर्ली पीरियड होता है उसे कहते हैं प्यूबर्टी. और इस प्यूबर्टी में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाता है.
और कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्टेन टाइम तक रिप्रोड्यूस करता है और उसके बाद रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होती हैं, उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एंड में ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसीलिए इस फेज़ को कहते हैं सेनेसेंस फेज़। तो ये हम लोगों ने देख लिया तीनों फेजेस को। एक और चीज़ समझ लेते हैं, जब हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज से पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में मूव करते हैं, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज का जो ट्रांजिशन होता है वो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब हार्मोन ही रेगुलेट करते हैं एक फेज से दूसरे फेज के बीच का ट्रांजिशन। इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, मतलब डिफरेंट हार्मोन का इंटरेक्शन और साथ साथ में इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों की दोनों चीज़ें मिल करके किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज को कंट्रोल करती हैं। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों ही रेगुलेट करेंगे। I have already discussed about the 3 phases of life cycle, that is pre-reproductive phase, reproductive phase and post-reproductive phase। ये तीनों हम समझ चुके हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज़ की स्टार्टिंग कैसे होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज़ कब स्टार्ट हो रहा है ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए पता लगाते हैं हम लोग उसके फ्लावर्स से। अगर किसी प्लांट में फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उस प्लांट का वेजिटेटिव फेज़ ख़त्म हो गया है और रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो गया है। मतलब इन हायर प्लांट्स अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स का आना मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज़। ये बताते हैं कि उस प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो गया है। तो फ्लावर के बेसिस पे प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट मोनोकॉर्पिक प्लांट एंड सेकंड इज पॉलीकॉर्पिक प्लांट। अब इन दोनों को समझते हैं। मोनो मीन्स वन, मतलब कि दोज प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल नोन एज मोनोकॉर्पिक प्लांट्स। पॉलीकॉर्पिक प्लांट्स, पॉली मीन्स मैनी, मतलब दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट many times in their life cycle is known as polycarpic plants. Monocarpic plants includes annual plants and biennial plants. Annual plants जो कि अपनी लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कुछ समय तक तो वेजिटेटिव फेज़ में रहते हैं, यानी कि ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है और फिर ये डेथ कर जाते हैं। और बाइनियल प्लांट्स वो प्लांट्स जो कि अपनी लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर तो ये वेजिटेटिव फेज़ में ही रहते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर में इसमें केवल ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, और सेकेंड ईयर में जा कर के ये फ्लावर्स देते हैं, फिर फ्रूट देते हैं और फिर इनकी भी डेथ हो जाती है। तो मोनोकॉर्पिक प्लांट्स में एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स आते हैं। Second is polycarpic plant. Polycarpic plants are those plants which produce flower and fruit every year in a particular season after reaching maturity. ये plants maturity attain करने के बाद से हर साल flower और fruit produce करते हैं किसी particular season में। तो इसमें आते हैं perennial plants, मतलब वो प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर से ज़्यादा हो, सेवरल ईयर्स हो, उसे कहते हैं पेरिनियल प्लांट्स। जैसे कि मैंगो वगैरह, इन सब की लाइफ साइकिल 2 ईयर्स से ज़्यादा है, सेवरल ईयर्स तक होती है। मोनोकॉर्पिक प्लांट्स में एनुअल और बाइनियल प्लांट्स आते हैं, पर इसमें कुछ पॉलिनियल प्लांट्स भी आते हैं, मतलब पेरिनियल प्लांट्स भी आते हैं। एनुअल और बाइनियल के अलावा इसमें पेरिनियल प्लांट्स भी कुछ आते हैं। एग्जाम्पल बैम्बूज। जो बैम्बूज होता है वो 50 से 100 ईयर तक वेजिटेटिव फेज में ही रहता है, यानी कि 50 से 100 ईयर तक ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता रहता है, और उसके बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और फिर इसकी डेथ हो जाती है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है स्ट्रॉबिलिंथिस, जिसे कि नीला खुरेजी कहते हैं। इसकी लाइफ स्पैन 12 ईयर्स की होती है और ये 11 ईयर्स तक वेजिटेटिव फेज में रहता है, और 12th ईयर में जाके इसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं और फिर इनकी भी डेथ हो जाती है।
इसे नीला कुरेची इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, और केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में ये फ्लावर इतने लार्ज क्वांटिटी में दिखते हैं और इतने अच्छे लगते हैं कि उसको देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक प्लांट। तो जो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स होते हैं इसमें वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और फिर सेनेसेंस फेज ये क्लियरली विजिबल है। बट इन पेरिनियल प्लांट्स वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरप्टेड फ्लावरिंग देखने को मिलती है। मतलब कि ये कुछ समय तक ग्रो करते हैं, उसके बाद से जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये हर साल फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज इनका इंटरप्टेड होता है। I have already discussed about starting and beginning of reproductive phase in case of plants. Now I am going to discuss about reproductive cycle in placental female mammals. Placental female mammals में reproductive phase में reproductive cycle चलती है। reproductive cycle जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, menstrual cycle and oestrus cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्राइमेट्स की फीमेल्स में देखने को मिलता है, जैसे एप्स, मंकी और ह्यूमन के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, और वही ऑयस्ट्रस साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स की फीमेल शो करती हैं, जैसे काउ, डॉग और कैट, जिनमें ऑयस्ट्रस साइकिल होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है वो एक्सपेल आउट होती है, और एक्सपेल आउट होने की वजह से इसमें ब्लड का लॉस होता है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सपेल आउट, सो ब्लड लॉस अकर। जबकि ऑयस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग जो होती है वो एक्सपेल आउट नहीं होती है, वो दोबारा रीएब्सॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होता है। सो इन ऑयस्ट्रस साइकिल लाइनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज रीएब्सॉर्ब, so blood loss not occur। प्लेसेंटल फीमेल मैमल्स में जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल और ऑयस्ट्रस साइकिल चलती है, वो कुछ एनिमल्स में तो फेवरेबल कंडीशन आने पर किसी पर्टिकुलर सीजन में ही चलती है, और वही कुछ एनिमल्स में ये हमेशा चलती रहती है। तो वो एनिमल्स जिसमें कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल किसी पर्टिकुलर सीजन में चलती हैं उसे कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, और जिसमें ये कॉन्टिन्यूअस ऑल द टाइम चलती रहती है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो क्योंकि सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल पर्टिकुलर सीजन में चलती है, जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल डॉग एंड रैट। वही कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, इस वजह से ये कभी भी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन। अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।